हरिओम। आज हम सुनेंगे 46 पतंजल योग सूत्र। यह है ता एव स बीजः समाधि, मतलब वह चारों ही समाधि सबीज मतलब बीज के सहित होती है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। लास्ट 4 सूत्रों में हमने ये 4 समाधियां पढ़ी थी कि ये जो अवस्थाएं है वन बाय वन हमारा प्रोग्रेस होते जाता है, तो ये अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि ये चारों समाधि रहती है, ये सबीज रहती है, मतलब बीज के साथ में रहती है। ताहा यानी वो, एव यानी च, सबीज यानी बीज के सहित, और समाधि। तो ये बीज के सहित, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें वापस पुनरअपि जन्म और पुनरअपि मरण रहता है। वो बीज उसमें बचा रहता है, मतलब हमारी वासनाएं अभी भी उस समाधि में बाकी रहती है, क्योंकि यह संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं कि मतलब अभी भी उसमें पंचमहाभूत के मन बुद्धि अहंकार ये सबका जो लवलेश बाकी रहता है थोड़ा भी। फिर भी हम अगर मूर्त स्वरूप करते हैं, उसका अमूर्त स्वरूप, ये सब भी एक बिफोर मतलब एकदम समाधि प्राप्त होने की पहले की अवस्थाएं है। तो लेकिन इसके बाद में अगर आपको इसी में हम आगे मतलब एकदम बीज अगर बाकी भी नहीं रहा, तो हमारा कोई पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण नहीं होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। मतलब क्या है, उन्होंने कहा है कि जब असंप्रज्ञात समाधि हो गई तो कैवल्य का साक्षात्कार होता है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो जीवन मरण के फेरे से हमें मुक्ति मिल जाती है। वो जो ऊपर पहले की जो चारों समापत्तियां हैं, उनका पर्यवसान सबीज समाधि में होता है, यानी ध्यान विषय की बीज बाकी रहते हैं। बीज में संपूर्ण वृक्ष सूक्ष्म स्वरूप में अस्तित्व में होता है, और वृक्ष बनने की क्षमता बीज में रहती है। तो समाधि जब सबीज समाधि रहती है, तभी ध्यान विषय त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त स्वरूप से अपने को उसका एहसास होते रहता है। और जब हमें असंप्रज्ञात समाप्ति प्राप्त होती है, तभी निर्बीज यानी कोई भी उसका बीज भी एकदम निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं दग्ध बीज। दग्ध यानी बीज पूरे जल जाते हैं। अपना इतना ध्यान का जो अपना गर्माहट रहता है, तो उसमें सारे बीज नष्ट होके हमें संप्रज्ञात समाधि मिल जाती है। इसमें वाचस्पति मिश्रा जी है, उन्होंने 8 स्टेप्स बताइए। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, निरानंद, सास्मित और निरास्मित। वैसे ही व्यास विज्ञान भिक्षु भोजराज, इन टीकाकारों ने निरानंद और निरास्मित ये स्टेप्स छोड़ दी है और फिर 6 स्टेप्स रखी है। तो ये सब क्या है कि मतलब जब एक्सप्लेनेशंस के लिए ये सब अलग अलग स्टेप्स अपने अलग अलग दी होती है। जरूरी नहीं कि इन सब लाइन से, लेकिन जैसे जिसको कंफर्टेबल हो ध्यान करते समय, अगर हमारा मतलब एकदम ही कोई निर्विचार अवस्था प्राप्त हो गई है, तो वही एक समाधि की पूर्व तैयारी है, ऐसे उन्होंने बताया है। मतलब सवितर्क से सास्मित अवस्था तक समापत्ति की 6 स्टेप्स है। समापत्ति यानी क्या कि समाधि लेवल की पूर्व तैयारी, और फिर जब फाइनल होता है तो वो होता है समाधि। अंतिम अवस्था में अस्मि मतलब है, इतना ही भाव बचा हुआ रहता है। अभी क्या होता है, चित्त की सारी अशुद्धियां खत्म हो गई होती है। चित्त विशुद्ध स्वरूप में एक दीप की तरह जलता रहता है। तो सबीज संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था यानी असंप्रज्ञात समाधि की स्टार्टिंग की अवस्था हो गई। मतलब सबीज जो है, जो मैंने 4 बताई थी, तो वो उसका जो एंड वाला अवस्था है वो असंप्रज्ञात की स्टार्टिंग। अभी संप्रज्ञात समाधि में से चित्त जब असंप्रज्ञात समाधि में आता है, तब उसने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, ये सभी कोश उसने छोड़े हुए रहते हैं, और चित्त सिर्फ आनंदमय कोश में रहता है।
पंचकोश मैंने बताया था, एक बार मैं आज फिर बता देती हूँ कि अन्नमय कोश यानी जो हमारा ये जो शरीर है पंचमहाभूतों से बना हुआ है, सप्त धातुओं से बना हुआ है, मांस मेद मज्जा रस रक्त, ये जो सप्त धातु है इनसे बना हुआ है। ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब से जो हमारा बना है उसको बोलते हैं अन्नमय शरीर, और अन्न के ऊपर वह चलता है। और प्राणमय कोश यानी प्राण के ऊपर जो चलता है, मतलब प्राण शक्ति जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जिस प्राण की शक्ति से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। फिर मनोमय कोश यानी जो हमारा अंदर का जो मनोमय कोश है कि जिसके अंदर मन में कोई भी इच्छा है मन के अंदर उत्पन्न होती है। जब मन में कोई विचार आता है तब हमारे बाहर कृति में वह दिखता है। कि जैसे बीमारियां भी कोई सब लोग बोलते हैं कि पहले मन में आती है, कि मन मतलब जो भी ये जो मतलब संत महात्मा होके गए हैं उन्होंने ये सब बता के गए हैं कि मन में जो विचार आता है उसी की वजह से अपना प्राण खराब होता है, प्राण शक्ति खराब होती है, तो हमारा अन्नमय कोश खराब होता है, तो उसके लिए फिर बीमारियां सारी हमारे शरीर में दिखती है। तो वह है मनोमय कोश। और मनोमय कोश से सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश, उसमें हमारे बुद्धि के कार्य चलते हैं, मतलब क्या करना क्या नहीं करना, विवेक अविवेक, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका हमें समझ में आता है। किन लोगों के साथ उठना, किन के साथ बैठना, क्या सुनना, क्या सत्सद विवेक बुद्धि वो रहती है वो विज्ञानमय कोश में। और उसके पार जो है वह आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में सिर्फ आनंद, साधु संत महात्मा बड़े बड़े योगी, इन सब के आनंदमय कोश बहुत जागृत रहते हैं। तो इन आनंदमय कोश में वो हमेशा आनंद अवस्था में ही रहते हैं। उन्हें सुख दुख कुछ नहीं लगता, मान अपमान ऐसे सब उन्हें कुछ भी नहीं लगता है। तो वो अपने हमेशा ध्यान अवस्था में, आनंद अवस्था में अपने आप में खुश रहते हैं। तो वो उन्होंने बताया है कि जब हमें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है तभी हम अपने आप में मस्त रहते हैं, अपना श्वास प्रश्वास और हमारा जो आनंदमय कोश, तो वह हम उसी में खुश रहते हैं। ठीक है।